हेलो एवरीवन, मैं राज सिंह और आप देख रहे हैं राज सिंह क्लासेस को। नो डाउट, नो कन्फ्यूजन, ओनली सोल्यूशन। तो चलिए आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आ गए हैं 2020 का न्यू सिलेबस जो क्लास 12 मैथमेटिक्स का है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स कितने चैप्टर्स की हमें स्टडी करनी है और किन चैप्टर्स से कितने नंबर का मार्क्स जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है सिलेबस हमारे क्लास 12 मैथमेटिक्स के। ठीक है ना। चलिए, अगर यहाँ पे सबसे पहले देखें तो टोटल चैप्टर्स की जो संख्या है वो 6 है। कितना है? 6 है। यानी 6 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है क्लास 12 में। अब वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं थोड़ा उनको जान लेते हैं। सबसे पहले देख पा रहे होंगे रिलेशन और फंक्शन, जो कि आप लोगों को 10 नंबर का सिलेबस जो है अकेले कवर करता है क्लास 12 मैथमेटिक्स के सिलेबस में। और बात करें नेक्स्ट जो है दूसरा, वो है अलजेब्रा, बीजगणित। बीजगणित में आप लोगों का 2 चैप्टर है, एक मैट्रिक्स और एक डिटर्मिनेंट। तो वो दोनों मिला के आप लोगों का 13 नंबर का जो है सिलेबस ये कवर करता है अलजेब्रा से। अगर बात करें हम कैलकुलस का, फलन का, तो फलन में काफ़ी चैप्टर्स हैं, लगभग 6-7 चैप्टर्स होंगे। उन सबको मिला के 40 नंबर का सिलेबस जो है कवर करता है आप लोगों को फलन यानी कैलकुलस। वेक्टर और 3D ज्योमेट्री की बात करें तो ये टोटल नंबर जो है 18 नंबर का सिलेबस कवर करता है हमारे एग्जामिनेशन में। सदिश, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, ये दो अलग अलग चैप्टर्स हैं। दोनों को कंबाइंड करके पढ़ा जाता है, वेक्टर और 3D ज्योमेट्री, जो दोनों रिलेटेड हैं, सो एक जगह ही रहेगा ये। ठीक है ना। तो इनका जो टोटल सिलेबस का मार्क्स जो है वो 18 नंबर का सिलेबस हमारा कवर करता है। कौन? वेक्टर और 3D ज्योमेट्री। लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो वो ग्राफ वाला जो ग्राफ खींचते हैं वो चैप्टर है। इससे जो आप लोगों का सिलेबस कवर होता है वो 9 नंबर का सिलेबस कवर होता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रायिकता की बात करें, तो इससे जो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन में सिलेबस कवर होता है वो 10 नंबर का सिलेबस कवर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया है कि कौन कौन से चैप्टर्स की हमें स्टडी करनी है क्लास 12 मैथमेटिक्स में। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा कि देखिए यहाँ जो मैंने एलजेब्रा लिखा है और यहाँ पे आपका कैलकुलस, फलन, इनमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि छुपे हुए हैं उनको थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, उसको जानने के लिए थोड़ा सा नीचे आएंगे और मैंने यहाँ क्लियरली सब कुछ लिख दिया है। देखिए, कैलकुलस में हम लोगों को कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना पड़ता है। कैलकुलस में एक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। कैलकुलस में इतने ही टॉपिक हम लोगों को पढ़ना पड़ता और इन टोटल टॉपिक से टोटल 40 नंबर का सिलेबस जो है कवर होता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है ना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है कैलकुलस, इससे बहुत ही अच्छी तरह आप लोग तैयारी कीजिएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं, देखिए अलजेब्रा में 2 चैप्टर्स हैं, एक है मैट्रिक्स जिसको आव्यूह बोला जाता है और दूसरा है डिटर्मिनेंट जिसको सारणिक बोला जाता है। इन दोनों से नंबर का क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो यहाँ अब हम लोग जानते हैं कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। उसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा चलेंगे नीचे और यहाँ पे देखिए टोटल जो एक मार्क्स रहेगा वो 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है ना। और जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों का होने वाला है वो 2 सेक्शन में होने वाला है। कितना सेक्शन में? 2 सेक्शन में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। यहाँ देख पा रहे होंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब ये सेक्शन ए में और सेक्शन बी में क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए देखिए। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में आप लोगों का 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। कितना? 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। उसमें से आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही सही आंसर देना है, जो कि आप लोगों को 1 नंबर देगा। यानी 50 गुने 1 इक्वल टू 50 नंबर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव का जो है वो सिलेबस कवर करेगा, टोटल 50 नंबर का। और सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव का भी 50 नंबर का, यानी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को 50 नंबर का रहेगा और सब्जेक्टिव भी आप लोगों का 50 नंबर का रहेगा।
आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ एक अच्छी न्यूज है वो कि आप लोगों का 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 50 का आंसर देना है, जो कि 1 नंबर करके मिलेगा पर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को 27 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आप लोगों को 15 क्वेश्चन का सही सही आंसर देना है, जो आप लोगों को देगा 2 नंबर पर क्वेश्चन से। तो ये कितना हो गया, टोटल 30 नंबर का हो गया शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाला, ठीक है ना। अब अगर बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो आप लोगों का टोटल लॉन्ग क्वेश्चन जो होने वाला वो 8 लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है। कितना लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है, 8 लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आप लोगों को 8 लॉन्ग क्वेश्चन में से 4 लॉन्ग क्वेश्चन का सही सही आंसर देना है। और पर क्वेश्चन की बात करें तो पर क्वेश्चन आप लोगों को को 5 नंबर करके मिलेगा, यानी 20 नंबर यहाँ हो गया। और शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों का 30 नंबर था, 15 में से 15 का 2-2 नंबर करके, तो आप लोगों के यहाँ टोटल जो सिलेबस हो जाता है 50, यानी 50 ऑब्जेक्टिव और 50 आप लोगों का सब्जेक्टिव मिला के 100 पुर जाता है। समझ गए ना यहाँ पे सिलेबस क्या है, किस तरह का पूछा जाएगा हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब हम लोग देखते हैं कितने क्वेश्चन लगभग किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। उसके लिए हम लोग चलेंगे फिर से वो टेबल को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा कोशिश की है आप लोगों को समझाने की कि किस चैप्टर से कितने और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें रिलेशन और फंक्शन की, इससे शॉर्ट क्वेश्चन जो है टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस यानी 2 नंबर वाला, और 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का रिलेशन और फंक्शन से रहता है। अगर अलजेब्रा की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन इससे 4 पूछे जाते हैं, और आप लोगों का ऑब्जेक्टिव की बात करें तो लगभग 7 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का आ जाते हैं अलजेब्रा से। कैलकुलस की बात करें तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, 8 आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन, और 20 जो रहेगा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा कैलकुलस से। अगर बात करें वेक्टर और ज्योमेट्री की, वेक्टर और ज्योमेट्री में आप लोगों का 18 नंबर का टोटल मार्क्स से पूछा जाएगा, तो इसमें से 1 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और 4 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा और 7 लगभग ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। अगर बात करें हम लीनियर प्रोग्रामिंग की, तो इसमें देखिएगा एक ही जो रहेगा वो लॉन्ग क्वेश्चन ही रहेगा लीनियर प्रोग्रामिंग में, रैखिक समीकरण में, ठीक है ना। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसमें 3 आपका शॉर्ट क्वेश्चन होने वाला है, और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 6 ऑब्जेक्टिव आपका प्रोबेबिलिटी से पूछा जाएगा, ठीक है ना। टोटल जो आंसर देना है शॉर्ट क्वेश्चन का वो 15 का आंसर देना है, जो कि 30 नंबर प्रदान करेगी। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि 20 नंबर प्रदान करेगी। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 50 का आंसर देना, जो कि 50 मार्क हमें कवर करेगी, और टोटल मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया होगा, क्या क्या पढ़ना है हमें, किन किन चैप्टर्स के सारे कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, हम उनको पूरी कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने की, ठीक है ना। और हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF फाइल का लिंक दे दिया है, वहां से आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं।